नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। 68 बीपीएससी एग्जाम साथियों, अब एग्जाम को काफ़ी ही कम समय बचे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, आप डेफिनेटली इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी का काफ़ी ही पसंदीदा टॉपिक बिहार सरकार की योजनाएं, यहाँ से एक दो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो इस वीडियो में हम लोग सारे तथ्यों को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले बिहार करंट अफेयर के आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख ले, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्लेलिस्ट भी बना होगा बिहार करंट अफेयर के नाम से। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के एक एक महत्वपूर्ण योजनाओं की चर्चा इस वीडियो में करते हैं। अगर योजना की बात करें तो सबसे पहला जो है 7 निश्चय 2.0, यह बीपीएससी का पसंदीदा है और यहाँ से ही एक से दो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। हर बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। हम लोग वही तथ्यों को देखेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 7 निश्चय के बारे में पूछा जाता है कि इसका कालखंड कब से कब तक है, तो याद रखना है 2015 से 2020 तक 7 निश्चय, और इसी का पार्ट 2 2020 से लेकर 25 तक चलेगा। 7 निश्चय की बात करें तो 7 निश्चय में 7 निश्चय के बारे में कहा गया कि इन 7 निश्चय पे बिहार सरकार के द्वारा काम किया जाएगा, जिसमें पहला जो निश्चय था वो था आर्थिक हल युवाओं को बल, दूसरा था आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, तीसरा था हर घर बिजली लगातार, चौथा था हर घर नल का जल, पांचवा था हर घर पक्की गली नाली, और छठा था शौचालय निर्माण महिला को सम्मान। सातवां बात जो कहा गया था वो कहा गया था अवसर बढ़े आगे बढ़े। ये 7 निश्चय से संबंधित 7 बातें हैं। इसी का जो अगला कड़ी है वो है 7 निश्चय 2.0, जिसका कालखंड 2020 से लेकर 2025 तक है, और पिछले वर्ष बजट में इसमें 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसमें युवा शक्ति बिहार की प्रगति में सर्वाधिक खर्च की बात कही गई थी 1153 करोड़ रुपए। इसके बाद सशक्त महिला सक्षम महिला में 900 करोड़ की बात कही गई थी, हर खेत तक सिंचाई का पानी में 600 करोड़ की बात कही गई थी, साफ गांव समृद्ध गांव में 847 करोड़ की बात कही गई थी, साफ शहर विकसित शहर में 550 करोड़ रुपए की बात कही गई थी, सुलभ संपर्कता में 450 करोड़ की बात कही गई थी, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं में 500 करोड़ रुपए की बात की गई थी। अगर आप इसे ऐड करते हैं तो 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था पिछले बजट में 7 निश्चय 2.0 योजना के लिए। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसके लिए कितना बजट का प्रावधान हुआ, इनसे संबंधित तथ्यों को भी आपको लाएंगे, लेकिन ये आप याद रखेंगे 7 निश्चय के लिए 5,000 करोड़ रुपए, और सभी 7 निश्चय में अलग अलग राशियों का आवंटन किया गया है। अब आपको बताते हैं, कुछ बेसिकली बात बता देते हैं। सातों बातों को आप याद रख लीजिएगा। पूछा जाएगा कि इनमें से कौन 7 निश्चय 2.0 का भाग नहीं है। जैसे पिछली बार पूछा गया था, जिसका सटीक आंसर होता आपको सभी के लिए वायु मार्ग, तो इसमें देखिए सभी के लिए वायु मार्ग की बात नहीं की गई है। अब बात करते हैं युवा शक्ति और बिहार की प्रगति के लिए कहा गया है। इस योजना के तहत कहा गया है कि युवाओं के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सशक्त महिला के लिए कहा गया है कि उच्चतर शिक्षा एवं उद्यमिता हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस निश्चय के तहत राज्य सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे। हर घर खेत तक सिंचाई का पानी में कहा गया कि राज्य सरकार हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। और साफ गांव समृद्ध गांव के लिए कहा गया कि राज्य सरकार गांवों को समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए 847 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। साफ शहर में कहा गया इसमें राज्य सरकार जो है शहरों को विकसित करने के लिए काम करेगी। सुलभ संपर्कता में आपको राज्य सरकार संपूर्ण राज्य में आवागमन को सर्वसुलभ कराने के लिए प्रतिबद्ध है, इनके लिए राज्य सरकार काम करेगी। और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं में इसके अंतर्गत राज्य सरकार गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता एवं बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये आपको 7 निश्चय से संबंधित तथ्य याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट योजना देखते हैं, गंगा जल उदह योजना। इस योजना के तहत कहा गया कि राजगीर गया बोध गया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य रखा गया था। 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी, जिसके अनुसार मूल योजना का जो कार्य है वो मार्च 2022 तक पूरा हो गया था और जल वितरण का जो कार्य है वो जून 2022 तक आरंभ कर दिया गया था गंगा जल उदह योजना के तहत। पूछा जाएगा कि इस योजना के तहत जो है कौन से जिलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, तो याद रखना है वो जिला है आपका राजगीर गया और बोध गया के साथ साथ नवादा जिला। अगला जो योजना है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इसका शुभारंभ 18 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य था स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा,
जिसमें 50% जो है अनुदान के तौर पे आपको मिलने वाला है और 50% ही आपको रकम लौटानी है। वो भी लौटाने के लिए सरकार के द्वारा कहा गया है कि लाभार्थी को 1% ब्याज के साथ 7 वर्षों में 84 समान किस्तों के माध्यम से इसे जमा करना होगा। अगर महिला इस लोन को लेती है तो महिला को 1% ब्याज नहीं देना होगा, याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बाल हृदय योजना। इसका शुभारंभ 2 अप्रैल 2021 को किया गया। इस योजना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना में जो आपको बताए सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, उसी के तहत इसका शुभारंभ किया गया। इसका जो उद्देश्य था वो हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों का निःशुल्क उपचार जो है इस योजना का उद्देश्य माना जाता है। बाल हृदय योजना शुरुआत कब हुआ था? 2 अप्रैल 2021 को। अगला जो योजना है वो है बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2021। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार, अनुसूचित जाति जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को 3 से 10 पहिया तक के वाहन के खरीद पर 50% का अनुदान यानी सब्सिडी देने की बात कही गई थी। और इस योजना के अंतर्गत आवेदनकर्ता की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। याद रखना है कौन सी योजना? बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2021। अगला जो योजना है वो है बिहार हर घर बिजली योजना 2021। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो हर घर में बिजली पहुंचाना है और इसका जो लक्ष्य है वो 50 लाख से अधिक परिवारों तक कनेक्शन पहुंचाना है। और इस योजना के अंतर्गत राज्य में गरीबी स्तर से ऊपर, जिसे हम लोग APL की श्रेणी में रखते हैं, के 50% से अधिक घर में मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना के तहत इसे लगाया जाएगा। और गरीबी रेखा से जो नीचे है उनके लिए जो है पहले से ही दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कार्य कर रही है। अगला जो योजना है वो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। इसका शुभारंभ 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के तेलहर गांव में किया गया था। पूछा गया था कि कहाँ से किया गया था, तो खगड़िया से किया गया था। इसका जो उद्देश्य था वो था कि कोरोना के प्रकोप के मद्देनजर गांव में लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर को बढ़ावा देना। और यह अभियान जो है बिहार के 32 जिले में लागू है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों आपको एक बात बता दें बिहार स्पेशल क्विक नोट्स के बारे में। इस नोट्स में आपको बिहार से संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं यानी कंप्लीट बिहार नोट्स आपको मिलने वाला है। इसके अलावा बिहार स्पेशल में आपको प्रीलिम्स के लिए कोई भी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। इसमें आपको बिहार इतिहास, बिहार भूगोल, बिहार राज्य व्यवस्था और बिहार समसामयिकी के साथ साथ बिहार अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे संकलित किया गया है। और इस नोट्स को पढ़कर आप अंत समय में काफ़ी ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं बिहार स्पेशल में। इसमें बिहार स्पेशल के कंप्लीट टॉपिक को शामिल किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका नोट्स है जिसमें बिहार सामान्य जानकारी, मगध साम्राज्य, उसके बाद आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म के साथ साथ आपको प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार, आधुनिक बिहार, जनजातीय आंदोलन, उसके बाद जितने भी 1857 की क्रांति में बिहार की क्या भूमिका थी और वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी, इससे संबंधित तथ्य। उसके बाद अंत में आपको बिहार के प्रमुख समाचार पत्रिका के बारे में देखने को मिलेगा। बिहार के अब तक के जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उनसे संबंधित तथ्य, राज्यपाल से संबंधित तथ्य। उसके बाद जो है आपको बिहार पंचायती राज व्यवस्था और बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 इससे संबंधित तथ्य देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ बिहार भूगोल, बिहार के खनिज, बिहार की नदियाँ, बिहार की मिट्टी और अंत में आपको जो है इन सभी तथ्यों के बाद बिहार करंट अफेयर मंथ वाइज देखने को मिलेगा। जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार बजट, बिहार मंत्रिमंडल, बिहार के किस पद पे आसीन अभी कौन व्यक्ति हैं उनसे संबंधित तथ्य, पुरस्कार और सम्मान से संबंधित तथ्य, प्रमुख सूचकांक में बिहार की क्या स्थिति है, यानी कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाला है बिहार स्पेशल का। अंत समय में अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। नोट्स लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। डिस्प्ले पे आपके अभी शो हो रहा होगा किस प्रकार से आपको नोट्स लेना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है, इसे लें और अंत समय में अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। तो आप 80 वाले पे पेमेंट कर सकते हैं, 75 वाले पे आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, विदिन 5 से 10 मिनट में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यही छोटी सी जानकारी आपको देनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो। अगला जो योजना है वो है घर तक फाइबर योजना 2। इसकी शुरुआत 21 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार में की गई और जिसका उद्देश्य था 45,945 गाँवों को इंटरनेट की सुविधा को मुहैया कराना। और इसमें जो कहा गया कि लागत आएगी वो लागत आएगी 14,000 करोड़ रुपए। अगला योजना है बाल सहायता योजना, जिसका शुभारंभ 30 मई 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इस योजना के माध्यम से वह सभी बच्चे जिनके माता पिता कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण उनकी मृत्यु हुई है, उन्हें 18 वर्ष होने तक बिहार सरकार 1500 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
अगला जो योजना है वो है बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2021। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक युवाओं को 5 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, जिस पर 5% ब्याज प्राप्ति तिमाही तक लागू होगा। अगला जो योजना है वो है बिहार सौर क्रांति योजना 2021। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सिंचाई हेतु सोलर पंप खरीदने पर 75% का अनुदान दिया जाएगा और इस योजना में वही किसान पात्र होंगे जिनके पास 1 एकड़ से 5 एकड़ तक की भूमि है। याद रखना है बिहार सौर क्रांति योजना। साथियों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला योजना है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। इसका जो शुभारंभ है वो 1 अप्रैल 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है और इस योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष की आयु के वृद्धजनों को सरकार द्वारा हर महीने 400 रुपये तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को सरकार हर महीने 500 रुपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करेगी। याद रखना है कौन सा योजना है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। अगला योजना है संपत्ति स्वामित्व योजना। इस योजना का शुभारंभ 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। बिहार में इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वे होगा तथा मैपिंग की जाएगी। फिर लोगों को उनकी संपत्ति, जमीन और मकान का एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा जिसमें उनकी जमीन से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध रहेगी। याद रखना है संपत्ति स्वामित्व योजना। इस वीडियो को साथियों एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। प्यार का पौधा अभियान, इसका जो शुभारंभ है वो 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन किया गया था 2020 में। पटना में बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, शुभारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य था पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत पर्यावरण विभाग लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने करीबी लोगों को उपहार में एक पौधा दे। याद रखना है प्यार का पौधा अभियान। अगला है जल जीवन हरियाली मिशन मोस्ट VVI, जिसका शुभारंभ 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पे इसे लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत राज्य में पेड़ों को लगाने के लिए छोटे तालाब और कुओं को बनाने का कार्य करना ही इस योजना का लक्ष्य था। इस पूरे अभियान पर बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली योजना 2021 में साल 2022 तक पूरे देश में 24,524 करोड़ रुपए खर्च आएगा। याद रखना है किस योजना के तहत, जल जीवन हरियाली योजना के तहत। और राज्य में रह रहे किसानों को सरकार 75,500 रुपये की सब्सिडी मदद राशि के रूप में प्रदान करेगी, जिनसे उन्हें तालाब, कुआं, खेतों की सिंचाई का कार्य करने में दिक्कत न हो। याद रखना है जल जीवन हरियाली मिशन। अगला जो योजना है वो है बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसका शुभारंभ 2020 में किया गया था और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था बेरोजगार छात्रों को आर्थिक सहायता पहुंचाना। इस योजना के तहत जिन छात्रों की पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी नहीं लगी है, उन युवाओं को राज्य सरकार अपने तरफ से 1,000 रुपये की राशि बेरोजगारी भत्ता के रूप में देगी और इसके लिए छात्र की आयु 21 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट है SC/ST उद्यमी योजना। इसकी शुरुआत 4 अगस्त 2018 को की गई थी और इस योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए लाभार्थी को 10 लाख रुपए तक का जो है राशि प्रदान किया जाता है और यही योजना जो है आगे चलकर आपका, याद रखना है पहले SC/ST को दिया जाता था, बाद में यह योजना आगे चलकर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसमें सभी लोग आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें भी 5 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी जाती थी और 5 लाख आपको चुकाने होते थे, ब्याज मुक्त होता था। और अभी भी जो है SC/ST के लिए ब्याज मुक्त ही हैं और इन्हें 84 किस्त में आपको जमा करना होता था। कम से कम इसके लिए आपकी जो योग्यता है वो इंटर या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगला योजना है ग्राम उजाला योजना। इसके बारे में बता दें, इसका शुभारंभ नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इस योजना के तहत कहा गया कि पुराने बल्ब के बदले आपको मात्र 10 रुपये में ग्रामीण क्षेत्रों में LED बल्ब मिलेगा, 7 वाट, 12 वाट, और इसके साथ साथ आपको इस बल्ब में 3 साल की गारंटी भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम का जो प्रथम चरण है वो बिहार के आरा जिले में शुरू हुआ। याद रखना है ग्राम उजाला योजना का जो प्रथम चरण है वो बिहार के किस जिले में शुरू हुआ, तो आरा में शुरू हुआ। इसमें पूरे भारत के 5 जिले को शामिल किया गया था, जिसमें आरा था बिहार का एकमात्र जिला। उसके बाद वाराणसी, विजयवाड़ा, नागपुर और पश्चिमी गुजरात के गाँवों में 15 मिलियन LED बल्ब को वितरित किया गया था। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इसके बारे में आपको बता दें कि शुभारंभ इसका 2018 को हुआ था और इसका उद्देश्य था कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लिंग अनुपात में वृद्धि, शिशु मृत्यु दर में कमी करना, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना तथा लड़कियों की पढ़ाई के लिए उनके अभिभावकों को प्रोत्साहित करना। इस योजना के तहत बिहार में लड़कियों को इंटर पास करने पे
तभी के संदर्भ में 10,000 रुपये दी जाती थी और स्नातक उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपये की राशि दी जाती थी। इस योजना के तहत किसी भी बालिका को जन्म से लेकर स्नातक तक 54,100 रुपये की राशि दी जाती थी। और आपको बता दें 2022 में इसे बढ़ाकर कर दिया गया, आपको इंटर पास करेंगे तो पहले 10,000 मिलता था, अब 25,000 रुपये की राशि दी जाती है और स्नातक के लिए 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। ये सिर्फ जो है बालिकाओं के लिए है, याद रखेंगे। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था 20 से लेकर 25 वर्ष के जितने भी बेरोजगार युवा हैं उन्हें रोजगार प्राप्त करने के लिए 2 वर्षों तक 1,000 रुपये प्रति माह की दर से सरकार उसे सहायता भत्ता देती थी। अगला है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। इस योजना का जो उद्देश्य था वो आर्थिक रूप से कमजोर 12वीं पास विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा या तकनीकी पाठ्यक्रम, यानी कुल कहा गया था कि 36 पाठ्यक्रम में अगर आप दाखिला लेते हैं तो सरकार उसे 4 लाख रुपए का शिक्षा ऋण देगी। याद रखना है कितने लाख रुपए, 4 लाख रुपए। अगला जो योजना है वो है कुशल युवा योजना। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को की गई थी। इस योजना की घोषणा राज्य सरकार के 7 निश्चय में एक निश्चय जो था आपको बताया ऊपर, आर्थिक हल युवाओं को बल, इसके तहत किया गया था। इसका उद्देश्य था शिक्षित कौशल एवं नियोजित युवाओं के मामले में राज्य को बेहतर बनाना। यह योजना राज्य के मूल निवासी जो होते थे उन्हीं के लिए थी। 15 से 25 वर्ष या आपको 10 से 12वीं पास बेरोजगार युवाओं के लिए योजना थी को भाषा संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने की बात इस योजना के तहत की गई थी। अगला जो योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। यह योजना जो है बिहार में 2008 से संचालित की जा रही है, जिसका जो उद्देश्य है वो है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, जन्म निबंधन को प्रोत्साहित करना, लिंग भेद को दूर करना तथा लिंगानुपात को बढ़ाना। अगला जो योजना है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आज का लास्ट योजना है, तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। इस योजना के अनुसार राज्य सरकार उन उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करेगी जो सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर की नौकरियों में शामिल होना चाहते हैं। इस योजना में वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने यूपीएससी की प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें सरकार यानी बिहार सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और जो उम्मीदवार बीपीएससी की प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की है यानी वो प्रारंभिक परीक्षा को पास किए हैं, उन्हें 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी बिहार सरकार के द्वारा। यूपीएससी के लिए 1 लाख है, बीपीएससी के लिए 50,000 रुपये है। इसका जो उद्देश्य है वो मुख्य रूप से पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाले छात्राओं को उनकी उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि वह गरीबी रेखा से बाहर निकल सके और अपने कैरियर विकल्पों पर ध्यान दे सके। यह है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। अब हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि किसकी शुरुआत कब हुई। सबसे पहला है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, 18 जून 2021 को इसकी शुरुआत हुई। बाल सहायता योजना 30 मई 2021 को इसकी शुरुआत हुई। बाल हृदय योजना की शुरुआत 2 अप्रैल 2021 को हुई। गरीब कल्याण योजना की शुरुआत 20 जून 2020 को हुई। घर तक फाइबर योजना की शुरुआत 21 सितंबर 2021 को हुई। जल जीवन हरियाली की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को हुई। स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत 2020 में हुई। कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को की गई थी। मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2019। संपत्ति स्वामित्व योजना 24 फरवरी 2020। प्यार का पौधा अभियान 14 फरवरी 2020। कन्या उत्थान योजना अप्रैल 2018। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2 अक्टूबर 2016। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना जुलाई 2008। ये थे महत्वपूर्ण योजना जिनसे संबंधित तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और नोट्स लेना चाहते हैं लीजिए, इन सभी तथ्यों को नोट्स में शामिल किया गया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।